भट्ट साहब, थे यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या पूछने आए हो? आज मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, ये पूछेंगे। अंकल प्लीज आइए। बापू साहब थे यहाँ कब आए? अंकल आई एम सॉरी, मैंने आपको यहाँ बुलाया और आपको यूं जल्दबाजी में इधर आना पड़ा, लेकिन आप ही की बेटी ने मजबूर किया मुझे। आपको सिंदूर की सारी बात बता चुका हूं मैं। अब आप ही इससे पूछिए कि क्या छुपा रही है हमसे, आखिर सच क्या है? छोरी, सच के है पता मने। मंदिर में भी तने सिंदूर लगाया था, घर पर भी सिंदूर की डिबिया मिली थी। चौल वालों ने भी इसी बात पर तेरे पे शक किया था, और आज अयान जी ने मने सारा सच बता दिया है। बता मने, ये सिंदूर का सच क्या है? What? अयान फालतू के बाबू को एकेडमी लेकर आया है? हाँ तनु, मुझे अभी भी एकेडमी से कॉल आया था। फालतू अयान और चरण के बीच में कोई तो इंटेंस डिस्कशन चल रही है, जिस बारे में ये कोई नहीं जानता। मैं बस वहां पहुंच ही रही हूँ। मैं जानती हूँ वहां क्या डिस्कशन हो रहा होगा। क्या? अयान फालतू के बाबा के सामने फालतू को कन्फ्रंट करेगा सिंदूर वाली बात जानने के लिए, क्योंकि वो जानता है फालतू अपने बाबा के सामने झूठ नहीं बोलेगी। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि अयान इस हद तक जा सकता है सच जानने के लिए। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि अयान खुद चाहता है कि फालतू ये सच एक्सेप्ट करे कि सिंदूर उसी ने लगाया था। अगर अयान को सब पता चल गया तो मॉम, अगर फालतू ने बाबा के प्रेशर में आके सब सच बता दिया तो क्या होगा? नहीं तनु, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस एकेडमी पहुंच ही रही हूँ, मैं वहां जाकर सब संभाल लूंगी। लेकिन हाँ, अब हमें अपने पूरे प्लान को फास्ट ट्रैक पे डालना होगा। हम तेरे और अयान के जाने का वेट नहीं कर सकते। हमें फालतू के साथ जो करना है वो हम कल ही करेंगे। जवाब दो फालतू, तुम्हारे बाबा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। बता मन्ने छोरी, ये सिंदूर का सच क्या है? कोई चक्कर ना है बापू साहब। पहले शांत हो जाओ, थारा इस हालत में इतना परेशान होना ठीक नहीं। आओ बैठो। मैं अटे बैठने ना आया, सच सुनने आया हूँ। ये सिंदूर का क्या चक्कर है? सच जानना है ना थारे को? तो सच यही है, उस रात जब मैं पप्पी से बचकर भाग रही थी, मेरे को समझ ना आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। और फिर मैंने सोचा कि अगर रात में ऐसे अकेले भटकूंगी और पप्पी ने फिर पकड़ लिया तो कैसे बचूंगी उससे। इसलिए मैंने अपने मांग में सिंदूर खुद ही भर ली, ताकि अगर वो पूछे तो मैं कह दूं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, और कोई और भी देखे तो वो यही सोचे कि मैं अबला बेचारी लड़की हूं जो किसी से बचकर भाग रही है। और ये बात मैं मार्ट साहब को 100 बार समझा चुकी हूँ कि उनका हमारे सिंदूर से कोई लेना देना ना है, हमारा कोई प्यार ना हुआ। उसके बाद भी ना जाने कौन सी सच्चाई जाननी है उन्हें जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वाह फालतू, वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। पर तुम जानती हो, तुम्हारी ये कहानी इतनी अनरियलिस्टिक है कि कोई छोटा बच्चा भी इस पे विश्वास नहीं करेगा। कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, उस रात ये बात जानते हुए कि मैं पुलिस बुला चुका हूं, तुम मंदिर से अकेले भागी और फिर तुमने ये सिंदूर का नाटक किया। हमें अपनी इन बेकार की कहानियों में घुमाना बंद करो और साफ साफ बोलो सच क्या है।
जो तुम्हें कहानी लग रही है वो उसका सच हो सकता है यान। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस सिचुएशन में तुम नहीं थे, वहां एक गांव की लड़की फालतू थी। और हम खुद पैनिक सिचुएशंस में कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो नॉर्मली हमें बहुत ही स्टूपिड लगते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम पूरी जिंदगी उससे क्वेश्चंस करते रहोगे। अयान फालतू ने वही किया जो उस वक्त उसे सही लगा। और नहीं तो गेम आर्ट साहब, अगर तुम्हारे दिमाग में किसी बात को लेकर शक है तो फिर बार बार मारे को कटघरे में खड़ा ना कर सकते हो। मैंने उस वक्त वही किया जो मारे को सही लगा। वो तुम्हारे लिए बेवकूफी होगी और हमारे लिए मारे बचने का तरीका था। क्या करें, सारे जितने पढ़े लिखे ना उतना दिमाग ना चलता हमारा। हरी हिम्मत भी कैसे हुई मारे बापू साहब को अपने दिमाग के फितूर में खींचने की। उनको दिल का दौरा पड़ा, अभी तक उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना हुई है। फिर भी ने उसकी एक बार परवाह नहीं की, उन्हें यहाँ बुला लिया। क्यों? लाडो ना बापू साहब, आज मैं बात करूंगी। इतने मतलब ही कैसे हो गए थे माट साहब कि अपनी बात मनवाने के लिए थाने किसी की जान की परवाह तक ना की। अगर आज मारे बापू साहब को कुछ भी हो जाता तो थे क्या करते? मैं क्या करती? तनीषा जी, मैंने घर लेकर जाओ। मैंने बहुत मुश्किल से एकेडमी तक का ही सफर तय किया। मैं ना चाहती किसी वहम की वजह से हमारा ये सफर बीच में अधूरा रह जाए। मैं लेकर जाओ इन्हें प्लीज। चलो अयान। अरे यकीन मानो बापू साहब, मैं थारा भरोसा कभी ना टूटने दूंगी। मैं वही करूंगी जो सही होगा। फालतू, अगर पूरी बात क्लियर हो चुकी हो तो तुम वापस जाकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। तुम्हारे बाबा तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म होने तक यही वेट कर लेंगे। बापू साहब, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी, तो अपना ख्याल रखना। तनु, आयान को घर लेकर जाओ। चले यहाँ। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, ये जानते हुए भी कि आपकी तबीयत खराब है मैंने आपको यहाँ बुलाया, इतनी तकलीफ थी, लेकिन मैं भी क्या करता। हजारों बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन हर बार मुझे फालतू की बातें झूठ लगती है। मुझे उसकी एक बात पे विश्वास नहीं होता। आपसे बस एक विनती है मेरी, कोशिश कीजिए जानने की कि फालतू के दिमाग में चल क्या रहा है। हो सकता है सच जानने के बाद आप भी मेरी तरह चौंक जाए।